बुच विल्मोर को कुछ हफ्ते के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के कारण वो 9 महीने तक वहीं फंसे रहे। अब उनकी घर वापसी होने जा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया उनकी सुखद वापसी का इंतजार कर रही है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धरती के सफर पर निकल पड़ी हैं। सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को छोड़कर स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार हुई। यह यान आईएसएस से धरती के लिए रवाना हो चुका है। आईएसएस पर 9 महीने से फंसी इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का पूरी दुनिया में इंतजार हो रहा है। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 को उनकी वापसी होगी, तो वो अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक हो जाएंगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी 16 मार्च 2025 को होनी थी, लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन यान के रॉकेट में खराबी आ गई। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यान में लगे रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी। इसके बाद नासा ने 14 मार्च को ड्रैगन को लॉन्च किया। अगर मौसम ठीक रहा तो भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आएंगे। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल रविवार को आईएसएस पर पहुंचा था। नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट से क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन आईएसएस पर नए क्रू को पहुंचाने के लिए था। इससे विलियम्स और उनकी टीम को वापस आने के लिए क्रू ड्रैगन मिल गया। इसके बाद वापसी की प्रक्रिया सोमवार शाम शुरू हुई, जब क्रू ड्रैगन का दरवाजा बंद किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग हो गया और पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। नासा ने पोस्ट कर मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग करने की जानकारी दी। सोमवार की रात 10 बजे से स्ट्रीमिंग शुरू की गई, जहां कैप्सूल का दरवाजा बंद करते दिखाया गया है। नासा के इस मिशन में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल का अहम योगदान है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन यान में खराबी के कारण उनकी वापसी अटक गई थी। कई बार सुनीता को लाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार उनकी वापसी का मिशन फेल रहा। ट्रंप सरकार ने वापसी की फिर से पहल की और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को यह जिम्मेदारी दी गई। स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल से सुनीता विलियम्स 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेंगी। नासा के साथ साथ भारत में भी सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी का सफर कर रहे हैं और इस सकुशल वापसी को लेकर भारत में भी दुआओं का दौर जारी है। हवन पूजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सुनीता विलियम्स के नाम पत्र लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स का आखिर भारत से क्या रिश्ता है। उनका भारत से बहुत खास रिश्ता है। दर्शकों दिखाते हैं आपको। ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब सुनीता विलियम्स के धरती पर सकुशल वापसी को लेकर हो रही है, क्योंकि सुनीता भले ही अमेरिकी नागरिक हों, लेकिन उनका भारत से खास रिश्ता है। वो भारत की बेटी हैं। गुजरात के मेहसाणा के झुलासन में पैतृक गांव में सुनीता की वापसी के लिए लंबे समय से प्रार्थना की जा रही है। 9 महीने के बाद उनके लौटने को लेकर गांव में काफी खुशी का माहौल है। साथ ही वो सुरक्षित वापस लौटें, इसके लिए परिवार वाले यज्ञ भी कर रहे हैं। सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता के बड़े भाई और सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश है और बहुत आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। हम लोग हमारे गांव में भी माता जी की प्रार्थना वगैरह शुरू कर दी हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे गांव की बेटी है और इसकी उपलब्धियां इतनी बड़ी है कि हम उसकी उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो
पृथ्वी पर सही सलामत वापस आए और वापस आने के बाद भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। जब भी वो हरने फिरने के लायक हो जाएंगे और हमारे देश में आने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, तो हमारे गांव के लोग और गांव के सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे गांव में आए। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या और माता उर्सलीन बोनी हैं। उनके पिता मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव से ताल्लुक रखते हैं। 1957 में वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहीं उर्सलीन से शादी की। सुनीता हमेशा भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी विशेष स्नेह भावना व्यक्त करती रही हैं। साल 2007 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाते वक्त उन्होंने भारत के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया था और अपने साथ अंतरिक्ष में भगवद गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। ये प्रतीक उनके भारतीय मूल से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। सुनीता के सम्मान में गांव की लाइब्रेरी और स्कूलों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब भी वो किसी अंतरिक्ष मिशन पर जाती हैं तो गांव के लोग उनकी सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जब वो तीसरी बार अंतरिक्ष से लौट रही हैं, तो उनका पैतृक गांव फिर से उनकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की है। इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा भी किया। पीएम ने अपने पत्र में लिखा, आपके लौटने के बाद हम आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। कल सुबह सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ धरती पर लैंड करेंगी और नासा के साथ साथ भारत में उनकी सकुशल वापसी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।